आज हम बात करेंगे कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी उन 10 बड़ी खबरों की जिन पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। और दोस्तों, एक बात साफ कर दूं, कल यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था। पूरा देश शुभकामनाएं देने में व्यस्त रहा, लेकिन आज 18 सितंबर है, यानी जन्मदिन बीत चुका है और अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने तोहफे के रूप में कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़े ऐलान करें। पहली खबर, महंगाई भत्ते का गणित। कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को प्रस्तावित है। इसमें महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% करने पर मुहर लग सकती है, यानी महंगाई का बोझ थोड़ा कम होगा। लेकिन यह राहत आपको अक्टूबर महीने से मिलेगी। सितंबर की पेंशन में इसका असर नहीं दिखेगा। साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। यह छोटा सा फैसला करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। दूसरी खबर, पेंशन योजना में नई रेखाएं। नई पेंशन योजना में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब जो कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, उसे अनुपातिक पेंशन का अधिकार होगा। पहले यह सीमा 25 वर्ष थी, यानी 5 साल पहले ही लोगों को राहत मिल जाएगी। यह बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारी नौकरी पूरी नहीं कर पाते और उनका भविष्य असुरक्षित रह जाता था। तीसरी खबर, प्रधानमंत्री का जन्मदिन और कर्मचारियों की उम्मीदें। कल यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया गया। देश भर से शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मन में यही सवाल है, क्या प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अगले ही दिन उन्हें कोई तोहफा देंगे? 8वां वेतन आयोग अब केवल अफवाह नहीं रह गया है। संकेत साफ हैं कि सरकार इस दिशा में गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन के मौके पर कहा कि हम अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को आने वाले दिनों में नए ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। उनके जीवन स्तर को और भी बेहतर बनाए गए आने वाले दिनों में। इसे संकेत मिल गया कि आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग को लेकर कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ेगी। चौथी खबर, पूर्व सैनिक परिवारों को राहत। उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन मां की मृत्यु के बाद भी मिलेगी और यह पेंशन तलाक की तारीख से ही प्रभावी होगी। यह फैसला हजारों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सोचिए, अब तक जिन बेटियों को हक नहीं मिलता था, वे अब सीधे पेंशन पाने की हकदार होंगी। पांचवी खबर, सितंबर की पेंशन समय से पहले। त्योहारों और छुट्टियों को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है, 26 सितंबर को ही पेंशन खातों में डाल दी जाएगी। यह फैसला बुजुर्गों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महीने के खत्म होने से पहले ही पेंशन खातों में आ जाएगी। छठी खबर, दिवाली और अक्टूबर की पेंशन। दिवाली इस बार 20 अक्टूबर को है। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि पेंशन 15 अक्टूबर को ही जारी कर दी जाए, ताकि बुजुर्ग लोग समय से घर की तैयारियां कर सकें और दिवाली की खुशियों में शामिल हो सकें। सातवीं खबर, दिवाली बोनस की मांग। रेलवे और अन्य कर्मचारियों को हर साल बोनस दिया जाता है, लेकिन पेंशन धारक अब तक इससे वंचित रहे हैं। संगठन का कहना है, पेंशन धारकों को भी उनकी मूल पेंशन का आधा हिस्सा बोनस के रूप में मिलना चाहिए। यदि यह मांग मान ली जाती है तो पेंशन धारकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आएगी। आठवीं खबर, 18 महीने का एरियर। कोविड काल में रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और राहत का मुद्दा अब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है। 30 सितंबर को इस पर याचिका दाखिल होगी। अगर फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आता है तो हर परिवार को लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। त्योहार से पहले यह किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा। 9वीं खबर, जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया। 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशन धारक 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। बाकी लोगों को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह सुविधा खास तौर पर बुजुर्गों को ध्यान में रखकर दी गई है ताकि उन्हें परेशान न होना पड़े। 10वीं खबर, 8वें वेतन आयोग की 4 बड़ी मांगे। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने साफ मांगे रखी हैं। पेंशन पर टैक्स पूरी तरह समाप्त किया जाए। पेंशन अंतिम वेतन का केवल 50% नहीं बल्कि 70% हो। अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष की आयु से शुरू हो। संवायन की अवधि 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष की जाए। इन मांगों के पूरे होने पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जिंदगी बदल सकती है। निष्कर्ष, महंगाई भत्ता
18 महीने का एरियर, दिवाली बोनस या फिर 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा, इनमें से कौन सा तोहफा सरकार देती है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। दोस्तों, आपकी आवाज ही हमारी असली